हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा सर्कल, उसको रिवीजन हम शुरू करा है और उसको कंटिन्यू रखेंगे। और जैसे कि आपने कल देखा, कल सर्कल का थोड़ा बेसिक पार्ट को रिवाइज किया था और आज उसमें क्वेश्चंस करने वाला है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जो समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है। जी हाँ, अगर आप टाइम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यानी आप टाइम का यूज कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फालतू अपना टाइम को इधर उधर खाली बैठे हैं, टाइम आपके पास बतेरा है बट आप कुछ यूजफुल थिंग नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कुछ अपना जो है अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। आपको अपनी चीजें पाने के लिए, अपनी सक्सेस या जो भी आपके गोल्स हैं उसको पाने के लिए आपको पास समय भी कम रहेगा। तो समय का सदुपयोग करें हमेशा, ठीक है। टाइम रहते ही चीजों को पूरा कर लें, ये नहीं कि आखिरी मौके पे आप चीजों को खत्म करने का इंतजार करें। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कल हमने सारी चीजें पढ़ ली थी और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हिंट भी मैंने आपको दी थी। करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो देख लो कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको बतानी है, तो आप यहाँ लिख देंगे लेट, हमने क्या करा, ए बी बी द कॉर्ड। मैंने आपको कल बता दिया था फिगर कैसे बनाना है, ए बी बी द कॉर्ड, और जो कि डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड ओ इज द सेंटर। ये भी बताना पड़ेगा आपको, ओ क्या है हमारा, सेंटर ऑफ अ सर्कल है। तो देयरफॉर जो डिस्टेंस ऑफ ओ एन जो है 12 सेंटीमीटर आपको दिया है, क्योंकि सर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ये है। एंड रेडियस आपको 13 सेंटीमीटर दी है, तो रेडियस आप लिख दें सर, रेडियस कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है, ए बी कितना ही आपको बताना है। तो आपको पता है बिकॉज, ठीक है, जब हम, तो हमने क्या करा, लेट ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने एक ओ से ड्रॉ की एक लाइन, लेट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ओ एन टू ए बी। इतने शॉर्ट में हमने लिख दिया कि ओ एन से हमने परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ किया। तो आपको पता है सब करने पे, तो देयरफॉर, ठीक है, बाय थ्योरम हमको पता है, देयरफॉर व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन perpendicular, when we draw a line from a center, या फिर when we draw perpendicular from the center to chord, है ना, it bisects the chord। ये क्या कर देता है chord को, it bisects the chord। कि सर ये chord को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि समद्विभाजित कर देता है। तो देयरफॉर जो आपका an है वो आपका nb के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं an मेरा nb के बराबर हो जाएगा। या मैं और ये बोल सकता हूं कि सर जो an है, ठीक है, जो an और nb दोनों बराबर है, तो यानी कि जो an है वो ab का क्या है, आधा है। an जो है ab का आधा, बात यही है, ठीक है। कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं, तो इसको आप रिजल्ट 1 यहाँ पे हम मान लेते हैं। नाउ ये हमने पूरा बता दिया। इन ट्राइंगल आप ले लेंगे ओ एन ए, ठीक है। ओ एन ए एक राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पे ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर हमारा यहाँ पे है 13 का स्क्वायर, ए एन स्क्वायर यहाँ पे है 12 का स्क्वायर, सॉरी ओ एन हमारा 12 का स्क्वायर है और ए एन हमको यहाँ पे निकालना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये हो गया ए एन का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 माइनस 144 इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर। तो ए एन हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ए एन क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ए एन क्या हो गया मेरा, 5 सेंटीमीटर हो गया ये। तो ए एन कितना हो गया मेरा, 5 हो गया। बट हमको तो क्या चाहिए, बट हमें तो ए भी चाहिए। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, आप पहले पार्ट से देख सकते हैं ए और एन बी इक्वल है,
और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए एन जो है हाफ ऑफ ए बी है, तो हमें ए बी चाहिए। तो ए एन आपका 5 है इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो 5 जो है ए बी का आधा है, तो पूरा कितना हो जाएगा 10, या यहाँ पे हमें तो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। 10 इक्वल्स टू ए बी। ए बी कितना आ गया? 10 आ गया। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन, कॉपी करेंगे इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। इस बार कॉर्ड की लेंथ आपको दे रखी है। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस बार इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है सेंटर ऑफ द सर्कल से। आई बात समझ में? एक बार ट्राई करोगे जस्ट क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ जो है 48 सेंटीमीटर है, तो एक कॉर्ड भी बना देते हैं भाई साहब यहाँ पे। लो जी, डायग्राम हमेशा बनाया करो, है ना। इससे क्या होता है, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। क्या रहती है? प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। फिर इसका एक सेंटर ले लो जी आप, सेंटर ओ है, और जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है। तो रेडियस भी आपने बना दिया सर कि रेडियस क्या है इसका, 25 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। लिखते रहो साथ साथ में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या लिखते रहोगे तो? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो है ना, बल्कि मजा ही आएगा। और जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उनको भी देखने में जाएगा कि भाई लड़के ने पूरा समझ रखा है, रट्टा नहीं मार रखा। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से इस कॉर्ड की दूरी बताओ क्या, यानी कि ये आपको बताना है। फिगर तो आपने बना दी, बट आपको लिखना पड़ेगा कि भैया हमने क्या है, परपेंडिकुलर खींचा है। ये क्या खींचा है? परपेंडिकुलर ए बी, है ना। ये ए बी सी मान लो इसको, और ये हो गया। तो अब कैसे करेंगे इसको भाई? उस बस थोड़ा इस बार उल्टा इसने कह दिया, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई अलग थोड़ा है इसमें। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले जी गिवन है लिखो, कॉट ए बी है जो कि भैया 48 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस है जो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड ओ इज द सेंटर। आपने लिख दिया ओ इज द क्या है हमारा सेंटर है, ठीक है। नाउ आप क्या लिखेंगे? लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू कॉट ए बी। हमने कंस्ट्रक्शन की, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम ओ टू कॉट ए बी, दैट इज ओ एन। बता दिया यहाँ पे हमने ओ एन। ओ एन इस बार ओ सी, इस बार हमने ओ सी लिया, तो भैया ओ सी बताओ। ओ तो बिकॉज, अब लिखेंगे बिकॉज लेंथ, बिकॉज आप यहां देखेंगे बिकॉज, अब हमें पता है बिकॉज अ लाइन drawn perpendicular, a perpendicular line, perpendicularly, a perpendicular line drawn from the center of a circle to a chord of circle, a perpendicular line drawn from the center of a circle to a chord of a circle, ठीक है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, बस चीज समझ में आनी चाहिए। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं जो ए एन है या ए सी है, इस बार एन नहीं इस बार सी है, ए सी इक्वल्स टू सी बी के बराबर होगा। दोनों ही हमारे क्या है, बराबर होंगे। ए सी इक्वल्स टू सी बी, और ये बोल सकता हूं कि ए सी इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू दोनों ही क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। कुछ भी आप बोलो, तो हाफ ऑफ दोनों ही बराबर है, तो सर ये भी 24 रहा होगा, ये भी 24 रहा होगा, ठीक है। तो अब तो हमारे लिए इजी है सब कुछ ड्रॉ करना। तो नाउ इन ट्राइंगल ओ सी एन, इन ट्राइंगल ओ सी एन, बड़ा बात बाहर आ रहा है यार, ओ सी ए,
तो ओसी में लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पूरा बताएंगे भैया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो OA स्क्वायर लिख दो फटाफट, जो है आपका 25 का स्क्वायर, AC स्क्वायर सर ये है 24 का स्क्वायर, और OC स्क्वायर, स्क्वायर लेन होने चाहिए है ना, आपको स्क्वायर ट्रिक बताइए। तो जिसके आखिर में 5 होता है 25, 2 3 6, 625, 24 का स्क्वायर, जिसको लर्न है अच्छी बात है, उसे लर्न होने चाहिए, 25 30 तक के स्क्वायर तो लर्न होने चाहिए भैया, है ना। नहीं है तो ट्रिक तो आपको बताओ नहीं, 4 स्क्वायर 16, 2 चौको 8, 16 7 2 चौको 5, 576 प्लस OC स्क्वायर। तो अब आप इसको 625 माइनस 576 करोगे तो 15 में से 6 गया 9, और 11 में से 7 गया 4, 5 में से 5 गया 0, OC स्क्वायर। तो यहां से पता लग गया जी OC कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। OC कितना आ गया, सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप लिखोगे भाई, आपको एग्जाम में नंबर चाहिए, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिया, इस तरीके से करना है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ। अब थोड़ा अलग, मतलब वही क्वेश्चन है, इस बार तीसरी चीज पूछ लिया आप लोगों से। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए करेंगे इसको जरा फटाफट। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला है इसने, एक भैया एक कॉर्ड है, इस बार बोल दी, इस बार कॉर्ड की लेंथ भी दे दी इसने, कॉर्ड की लेंथ आपको दे दी 8 सेंटीमीटर। इस बार डिस्टेंस भी दे दिया भाई साहब इसने, सेंटर लगा लो O, ये सेंटर O हो गया आपका, और यहाँ से डिस्टेंस है इसकी। देखो प्रोसेस वही है, बस एक बार कभी कुछ और निकालना है, कभी कुछ और निकालना है ना, प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई भी कमी नहीं है, प्रोसेस आपकी वही रहेगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आपको दे दिया 3, कैलकुलेट द रेडियस सर्कल, यानी रेडियस आपको निकालना है। नाम यहाँ पे दे दो A और B, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा व्याख्यान कर दो आप, जो आपको करना है। लेट ए बी बी द कॉर्ड, ए बी क्या है आपकी कॉर्ड है, ये लेट माना है, जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस है ना, O इज द सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, O सेंटर है। ON क्या है, ON मान लो ये 8 है पूरा, तो ये 4 और 4 हो जाएगा, बट कॉपी में आपको करके दिखाना है कि 4 और 4 कैसे होगा। ये सेंटर है, ठीक है। तो बिकॉज लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू कॉर्ड AB, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया O से कॉर्ड AB पे, दैट इज ON, नाम भी बता दिया। तो आप बताओगे बिकॉज परपेंडिकुलर, या बिकॉज परपेंडिकुलर, जो भी मन में है, अलग अलग लाइन आप लिख सकते हो, बट मतलब सेम होना चाहिए। बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल से टू chord of a circle to chord bisects the chord, क्या करता है सर, chord को ये बाइसेक्ट कर देता है, क्या करता है, chord को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है, बाइसेक्ट द chord, ठीक है सर, chord को ये बाइसेक्ट कर देता है। नाउ नेक्स्ट सर क्या है, इसमें बाइसेक्ट द chord कर देता, तो देयरफॉर आप बोल दो कि सर जो AN है वो आपका NB के बराबर है, और दोनों ही आपके क्या है, हाफ ऑफ AB भी है, इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हो, ठीक है। तो देयरफॉर आपने यहाँ पे लिख दिया AN इक्वल्स टू NB इक्वल्स टू हाफ ऑफ, आपने बता दिया, इसलिए 4 4 वहां पे हो गया। तो देयरफॉर AN आपका हो गया, NB आपका कितना हो गया 4, दोनों ही आपके 4 4 हो गए, ठीक है।
हाफ ऑफ ए भी हमने कर दिया, 4 हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ओ एंड ए, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप बोल सकते हैं कि जो ओ ए स्क्वायर है इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर जो है आपका, ओ ए स्क्वायर, ओ एन क्या है आपका 3 का स्क्वायर, ए एन क्या है आपका 4 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, लिखो इसको। हो गया भाई, अब तो आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ओ ए स्क्वायर हो गया 25, तो ओ ए हो गया आपका 5, ठीक है। तो रेडियस कितना, ओ ए रेडियस ही तो है, रेडियस हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट if chords of congruent circles subtended equal angle at their center then their chords are equally, पूरा नहीं लिखा गया है, ठीक है। अभी थोड़ी देर 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से क्लास कंटिन्यू होगी आपकी मैथ्स की। तो मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक आप इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास।